Hello friends, welcome to my channel. Myself Nishit Doshi. So friends, let's analyze the market for next week. Friends, अगर लास्ट वीक का एनालिसिस देखें, सो मार्केट साइडवेज रहा था. फर्स्ट मंडे को करेक्शन आया एंड देन साइडवेज मार्केट रहा एंड देन फ्राइडे को एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग आया मार्केट में. सो फ्रेंड्स, अगर लास्ट वीक का एनालिसिस अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 24,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है. सो ये वीक में वो ब्रेक नहीं हुआ था एंड 25,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है. अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट देन एक पॉजिटिव स्टार्ट होगा. सो ब्रॉडली मार्केट साइडवेज था बट स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था निफ्टी साइडवेज रहने के बाद में. सो फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया एंड अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स अभी भी देखें सो 25,100 के आसपास क्लोजिंग हुआ एंड इम्पोर्टेंट लेवल्स अभी भी 25,200 है. इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही रहना चाहिए मार्केट में. एंड एनालिसिस के हिसाब से लग तो रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा अभी, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग आया निफ्टी में ये फ्राइडे को. एंड अगर पॉसिबल रेंज देखें सो 25,200 के अबाउ ये ट्रेंड लाइन जो फॉलो हो रहा है 25,800 या 25,500 एंड 800 चार्ट्स के ऊपर विजिबल दिख रहा है. इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी भी 24,500 है एंड अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखें तो 24,800. इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक पॉजिटिव ही बायसनेस रहना चाहिए निफ्टी में एंड ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में. सो अभी देखते हैं, लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी लास्ट वीक साइडवेज ही रहा था. एक टॉप से करेक्शन आने के बाद ऑलमोस्ट 5 डेज का कैंडल कंसोलिडेशन ही है. इंटरेस्टिंगली दोनों इंडेक्सेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 20 EMA के अबाव है. सो आउटलुक पॉजिटिव ही रहना चाहिए. अगर निफ्टी बैंक में भी 56,900 एंड 57,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगेन फ्रेश अप मूव मिलेगा. एंड अगर आपने मेरे ट्वीट्स भी देखे रहेंगे सो बैंक निफ्टी इज अ डार्क हॉर्स सेक्टर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. सो बैंक निफ्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी बैंक निफ्टी के देखें सो एक वेरी बिग ब्रेकआउट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में. अगर आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 years बिफोर आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड भी देखे तो एक ऑलमोस्ट 10 years का ब्रेकआउट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में. सो बैंक निफ्टी को इग्नोर ना करते हुए इसका टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है. सो 57,000 के अबाव पॉजिटिव ही रहना चाहिए एंड बैंक निफ्टी एक डार्क हॉर्स सेक्टर पॉसिबल आ रहा है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. सेंसेक्स की बात करें सो सेंसेक्स का भी एनालिसिस अगर आप देखेंगे सो मार्केट लास्ट वीक तो साइडवेज ही रहा था. ब्रॉडर इंडेक्सेस सब साइडवेज थे लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, बट तीनों में अभी अगर ब्रेकआउट आ जाता है जो कि सेंसेक्स का लेवल है 82,680, इसके अबाव क्लोजिंग आता है तो इसमें भी एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है, दैट इज 86,000 भी पॉसिबल है इन कमिंग डेज. सो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए जब तक सेंसेक्स में क्लोजिंग बिलो 80,799 नहीं आता. फ्रेंड्स, आप मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे एंड आप मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में, जहाँ पर रेगुलर मार्केट अपडेट्स मिलेंगे आपको. एंड अभी एनालिसिस करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स का. जैसे मैंने बताया लास्ट वीक में स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था बट इंडेक्स लेवल पे ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, स्टॉक्स में ज़्यादा हुआ था. बट डाउनवर्ड ट्रेंड था सो स्टॉक्स में भी करेक्शन अच्छा हुआ था. पॉजिटिव ये है कि ये भी 20 EMA के अबाव है
सो एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को 20 EMA के ऊपर। सो डेफिनेटली इसमें भी अपसाइड पॉसिबल है इन कमिंग डेज। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ये भी 20 EMA के अबाव क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। सो नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पॉसिबल है। अच्छे खासे सपोर्ट से ये रिवर्सल हुआ है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में। सो इनमें भी अप मूव पॉसिबल है कमिंग वीक्स में। फ्रेंड्स, इन बिटवीन में एक इम्पोर्टेंट जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ईरान इजराइल वॉर, उसके रिगार्डिंग भी कमेंट करना चाहूँगा। सो अभी फिलहाल के लिए बहुत ऐसी सिचुएशन है, लाइक एक्शंस होंगे नहीं होंगे या वॉर एस्केलेट होगा नहीं होगा। बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है, अमेरिका, रशिया एंड ऑल, चाइना भी। सो फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट ऐसे पैनिक की सिचुएशन में ही मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे देता है। जब तक मार्केट में पैनिक रहता है या अनसर्टेनिटी रहता है, सो कभी कभी मार्केट सरप्राइज देके फ्रेश अप मूव दे देता है। सो ये बाहर का न्यूज़ को इग्नोर करते हुए हम चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे। जब तक चार्ट्स में कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक बेरिश होने का मतलब नहीं है। एंड इम्पोर्टेंटली हमें क्रूड ऑयल देखना है ये सब सिचुएशंस में। निफ्टी 500 जो ब्रॉडर स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है वो भी 20 EMA के अभाव है, मतलब ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लास्ट वीक तो साइडवेज ही रहा था बट करेक्शन आया था। सो इसमें भी इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर देखें तो 23,145 इनके ऊपर अगर जाता है तो वापस से हमें 23,400 एंड उसके अबाव लेवल्स दिख सकते हैं। मिड कैप ये निफ्टी 500 भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव में ही है। जो अपना करेक्शन स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर वो कंप्लीट होकर अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। सो यही ब्रॉडर व्यू है। अगर एक बार फॉरेन एनालिसिस देख ले, फॉरेन मार्केट्स का एनालिसिस देख ले, सॉरी। सो डाउ जोन्स भी साइडवेज ही है, इसमें तो कोई अप मूव भी स्ट्रॉन्ग देख नहीं रहा है। सो वहाँ के मार्केट्स तो वेट कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट रहेगा वहाँ का। सो लेट्स सी। नैस्डैक की भी बात करें तो नैस्डैक भी कंसोलिडेशन में ही है लास्ट 2-3 वीक से। कोई ना तो ब्रेकडाउन आया है ना ही अप मूव आया है। सो मार्केट्स भी अनडिसाइसिव मूव में है अभी फिलहाल, फॉरेन मार्केट्स। लेट्स सी। डॉलर इंडेक्स, फ्रेंड्स लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि डॉलर इंडेक्स ही एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारे लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। वो 100 के बिलो है तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है एंड पॉजिटिव ही रहना चाहिए हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। इंडिया वीक्स भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, कोई वॉर के पैनिक का सिचुएशन या ऐसा अप मूव नहीं दिख रहा है वीक्स में भी। अगर सेक्टर्स की बात करें सो एक बैंक निफ्टी तो मैं आपको बताया है जो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा सेक्टर जो पॉजिटिव लग रहा है या अगर एनालाइज करें उसका तो निफ्टी ऑटो भी ऑलमोस्ट साइडवेज में ही है, कंसोलिडेशन टाइप, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप मूव है। सो इसमें भी अगर 23,900 के ऊपर क्लोजिंग आता है सो बैंक निफ्टी ऑटो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी ऑटो में, ऑटो इंडेक्स में है 24,200 के आसपास। सो इसके अबाव अगर ब्रेकआउट आता है सो फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा ऑन स्टॉक्स में। निफ्टी मेटल सेक्टर की अगर बात करें सो एक करेक्शन है, लाइक 20 EMA के नीचे है अभी भी मेटल इंडेक्स। सो लेट इट क्लोज अबाउट 20 EMA, देन देखते हैं इसका ट्रेंड। एंड अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है लाइक 9,000 लेवल के नीचे, देन डाउन मूव और पॉसिबल हो सकता है, बट जिसका चांसेस बहुत कम है। निफ्टी आईटी, नैस्डैक और डाउ जोन्स अगर कंसोलिडेशन और साइडवेज है तो ज्यादा आईटी इंडेक्स में अप मूव पॉसिबल नहीं है।
सो इनमें भी लेवल्स साइडवेज के ही दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अप मूव दिख नहीं रहा आईटी में। फार्मा भी साइडवेज ही है इंडेक्स, एंड एक लास्ट वीक अच्छा खासा करेक्शन आया था फार्मा स्टॉक्स में, सो एक अप मूव या एक रिबाउंस पॉसिबल है। फार्मा इंडेक्स का मेजर रेजिस्टेंस 22,200 है, इसके अबाव एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा। रियलिटी सो फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किया है, सो रियलिटी स्टॉक्स के लिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, सो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी रेट कट्स अनाउंस होते हैं सो वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहता है। सो अगर इन इंडेक्स में भी देखें तो रेजिस्टेंस 1046 है, इसके अबाव पॉजिटिव रह सकता है। क्रूड ऑयल जो लास्ट वीक था वही रेंज में है, सो क्रूड ऑयल में अगर करेक्शन आता है देन अपने मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, एंड अगर क्रूड ऑयल 78 के अबाव जाता है सो थोड़ा साइडवेज या मार्केट में करेक्शन दिख सकता है। सो इम्पोर्टेंट वॉर का इम्पैक्ट दिखने के लिए क्रूड ऑयल पे नजर रखा है मैंने। अगर क्रूड ऑयल और ऊपर जाता है तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन इंडियन मार्केट्स में रहेगा, until and unless क्रूड ऑयल अगर 78 के नीचे है सो ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है इंडियन मार्केट्स में। दूसरा लास्ट इंडेक्स PSU बैंक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया था लास्ट वीक, एंड एक टॉप से करेक्शन आया है। सो PSU इंडेक्स भी अगर 6,900 के अबाव क्लोज देता है सो देन एक अप मूव आ सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।